ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मान के चलो कि भाई आपने क्या कर दिया, आपने पोस्ट बनाया, आपने पोस्ट को मार्केट में पब्लिक भी कर दिया, ठीक है, दिखा भी दिया, लेकिन इस पोस्ट में किस तरीके के रीच आ रहे हैं, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या रिएक्शन रह गया, क्या फॉलोअर्स इसके थ्रू गेन हुए हैं, मुझे वो अगर इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो मैं वो इन्फॉर्मेशन कैसे देखूंगा, ये चीज़ हम कहीं ना कहीं अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मान के चलो मैं ऑलरेडी एक प्रोफाइल में हूँ, यहाँ आप देख रहे हो ये पेज है मेरा, प्रोफाइल के अंदर मैं एक पेज में हूँ, इस पेज के मैंने स्विच किया हुआ है, मतलब मैं अभी यहाँ पे पोस्टिंग वोस्टिंग भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे स्विचिंग वाले मोड पे हूँ तो आपको ये ऑप्शंस कहीं ना कहीं विजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसमें स्विच नहीं होता तो ये ऑप्शन विजिबल नहीं होते। जैसे मैं आपको किसी दूसरे पेज का दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये वाला पेज ओपन किया, ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेज स्विच नहीं करता है, कभी कभी स्विच कर भी लेता है, ऐसी बात नहीं है कि स्विच नहीं करता है, बट कभी कभी वो हो जाता है। अभी देखो ये स्विच्ड हो गया, नहीं तो यहाँ पे स्विचिंग का ऑप्शन आता, और ये ऑप्शंस मुझे ये इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो स्विच्ड है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ से चलते हैं अपने प्रोफाइल पे, और फिर प्रोफाइल से हम किसी दूसरे पेज पे स्विच करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें वो ऑप्शंस वहाँ विजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे जैसे मान के चलो ये आ गया मेरा, ठीक, यहाँ मेरा प्रोफाइल है। अब चलते हैं दोबारा से और किसी पेज को ओपन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ आ गए, मैं यहाँ पे चलता हूँ पेजेस में, यहाँ से पेजेस में आ जाते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पेजेस सारे जो मेरे पास, पेजेस के जो एक्सेस हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये मेरे पास मान के चलो इतने सारे पेजेस हैं। अब ये वाला पेज मैं ओपन करता हूँ, XYZ डेमो के नाम से जो पेज है, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ देखो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ नीचे देख रहे हो आपको आ रहा है ऑप्शन स्विच टू XYZ डेमो पेज टू टेक मोर एक्शंस। तो यहाँ देखो ये डैशबोर्ड, इनसाइट, ये बूस्ट, सेटिंग, ये ऑप्शंस हमें विजिबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस पेज को स्विच करो पहले। ठीक है, उस पेज के सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा, स्विचिंग में जाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो लेट्स गो ओपन एनी अनदर पेज जिस पे हमने अभी काम किया, चलो वो वाला ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को स्विच का ऑप्शन आ रहा है, नाउ इट इज़ गेटिंग स्विच। अब यहाँ से जैसे ये स्विच हो जाएगा मुझे बाकी ऑप्शंस भी विजिबल होने लगेंगे। लाइव से मेरे को ये सारे ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि हम लोग इनसाइट्स कैसे चेक करते हैं। तो जब आप इस पेज पे आ जाओ, जब आप स्विच करके इस पेज पे आ जाओ तो आपको क्या करना है, अब आपको जाना है इनसाइट्स में। यहाँ आपको साइड में दिखा जाएगा इनसाइट्स, या तो आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी जा सकते हो, इनसाइट्स में भी जा सकते हो। बोथ द सेक्शंस आपको कहीं ना कहीं सिमिलर चीज़ें की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। इसके अलावा डैशबोर्ड में कुछ और भी दिखता है। तो यहाँ चलते हैं सीधा इनसाइट्स में। इनसाइट्स में जैसे क्लिक करूँगा यू विल सी द पेज ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो व्यूज़ 13 व्यूज़ मेरे को इसमें आए हैं। रीच कितनी आई है, रीच 4 रीच आई है। कंटेंट इंट्रैक्शन 0 है, फॉलोअर्स मेरे 0 है। ये जो मैंने अभी डाला है ना, हालांकि मुझे लग रहा है इन्हीं को लेकर ये आया है। कितने व्यूज़ गए हैं, हो सकता है मैंने खुद भी व्यू किया हो, उसको लेकर हो, या किसी को गलती से हो गया हो उनको लेकर हो। तो ये मुझे उस चीज़ का दिखा रहा है। पर्टिकुलरली ये जो पेज है और ये जो हमने बनाया है, ये उसी पेज का ये डिटेल मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप टॉप कंटेंट भी दिखा रहा है कि टॉप कंटेंट कौन सा है आपका, जो 39 मिनट्स पहले डला है। टोटल कंटेंट कितने हैं वो ये दिखा रहा है। यहाँ पे ऐड अगर है तो वो भी दिखा रहा है। ऑडियंस अभी फ़िलहाल बोल रहा है कि आप ऑडियंस को देख पाओगे, लेकिन उसके लिए आपके पास 100 फॉलोअर्स कम से कम होनी चाहिए, ताकि आप ऑडियंस का जो व्यू है वो अच्छे से देख पाओ, क्योंकि वो इनसाइट भी उसी हिसाब से बना पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से देखने को मिलता है पेज ओवरव्यू। इफ़ यू को क्लिक ऑन सी मोर, आपको और ज़्यादा डिटेल यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ देखो व्यूज़, पेज व्यू, 3 सेकेंड व्यू, 1 मिनट व्यू, वॉच टाइम 4 सेकेंड्स, रीच कितनी गई है 4 लोगों को, टोटल व्यू कितनी गई है 13, कॉन्टैक्ट इंट्रैक्शन 0 है, लिंक क्लिक 0 है, फॉलो कितने हुए, अनफॉलो कितने हैं, नेट फॉलोज कितने हैं हमारे टोटल, वो हमें बता रहा है। तो ये इनसाइट्स आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर जाने के बाद ही मिलता है, जो हमारे इनसाइट का पॉइंट है। और फिलहाल जैसे मैंने मोर पे क्लिक किया ना, यू सी प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अभी इसने मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो उसके ऊपर वाला ही पॉइंट था उसको इसने ओपन करके मुझे यहाँ पे दिखा दिया। तो आप ऐसे डिटेल्स को क्या कर पाते हो, चेक कर पाते हो। ठीक है, यहाँ आप सेपरेटली एक एक डिटेल को भी चेक कर पाते हो। कैसे, यहाँ अगर आप होम पे जाओगे तो अगेन यू विल सी दैट 1 सेक्शन जो हमने ओपन किया था इनसाइट पे। योर पेज पे जाओगे तो पेज की डिटेल दिखा देगा। कंटेंट पे जाओगे तो कंटेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि ये आपके कंटेंट है, इसमें कैसे कैसे इंगेजमेंट आई है। अच्छा, ये जो मैंने लोगो डाला है इसमें 5 व्यू है, 1 रीच है, एक ही बंदे को 5 बार दिखा, कहने का मतलब ये है।
इसका भी एक व्यू एक रीच है, इनमें कुछ नहीं है। तो बाकी आप यहाँ पे डेट्स वगैरह भी इसको लेकर भी चेंज करके देख सकते हो। तो इस तरीके से कंटेंट ऑडियंस, जैसे मैंने बोला कि 100 के ऊपर होगा तभी दिखेगा, तो इसलिए फ़िलहाल ऑडियंस यहाँ पे 0 है। अगर मैं कोई दूसरा ऐसा पेज देखूँ जिसमें हमारे पास 100 से ज़्यादा हो तो हम उसका ऑडियंस थोड़ा सा देख पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 87 नोटिफिकेशन, चलो इसके अंदर चलते हैं और इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा क्या है, एनालिटिक्स जो है, इनसाइट्स जो हैं वो अच्छे से देख पाएंगे इस पेज का। ना यू सी यहाँ पे टोटल इतनी सारी पोस्टें हुई हैं, इतने पोस्ट इंगेजमेंट आए हैं और इतने लाइक्स हमको मिले हैं, और ये लास्ट 28 डेज़ का ये बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखो आप ओवरव्यू में ये देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं ऑडियंस की बात कर रहा था, राइट। तो अगर मैं आई टेक यू टू द ऑडियंस सेक्शन, यू सी हियर मेन 70.50% मेन है जिन्होंने इंट्रैक्शन दिखाया, और ये वाला मेन का सेक्शन है, ये मेन है, ये मेन है, ये मेन है, ये मेन। इसके साइड जो ग्रीन है दैट इज़ फॉर विमेन, और यहाँ विमेन का आप देख पाते हो किस तरीके से। यहाँ आप कंट्री वाइज भी देख पाते हो कि कंट्री वाइज मुझे कहाँ से कितना ज़्यादा रीच मिल रहा है, कहाँ से कितने ज़्यादा जो है एक तरीके से ऑडियंस आ रहे हैं। ठीक है, दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर इन द ऑडियंस सेक्शन। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर पाते हो। और देखो यहाँ से ये पता कर रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा ऑडियंस कौन से एज कैटेगरी से मिल रही है, 25 to 34 के बीच में। और हालांकि ये 3 ही मान के चलो कि 3 में सबसे अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से। तो यू कैन गेट टू नो कि भाई मुझे एक्चुअली कहाँ से ऑडियंस आ रहा है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन चेक बाय गोइंग इनसाइड योर इनसाइट्स। ठीक है, और वहाँ से आप देख पाते हो, और इसके हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजीज, अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज़ सामने वाले के ऊपर रख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू चेक द इनसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी को लेकर कंटेंट में जाऊँ तो ये जैसे मैंने आपको बोला था, कंटेंट का आपको थोड़ा और यहाँ से आपको डीप इंसाइट मिलता है, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट हैं, ज़्यादा डिटेल है, थोड़ा सा आप पुराना है तो आप इसमें ज़्यादा कंटेंट देख सकते हो। हमारा वो नया था इसलिए आपको वहाँ पे देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हो, कंटेंट, उसकी डिटेल, उसके पोस्ट, रीच, इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं योर पेज में जाऊँगा तो मुझे मेरी पेज की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यू कैन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कितने कमेंट हैं, कितने शेयर हुए हैं, कितने पोस्ट व्यूज़ हुए हैं, कितने लिंक क्लिक्स आए हैं, कितने रिएक्शंस गए हैं, न्यू पेज फॉलोअर्स मेरे कितने हैं। ठीक है, पोस्ट इंगेजमेंट, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम हियर। ठीक है, कितने फॉलो, कितने अनफॉलो का भी आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस इज़ द होम मीन्स द ओवरव्यू सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलरली इनसाइट्स को लेकर हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमें इनसाइट्स और हमें एक्टिविटीज़ कुछ इंक्रीज़ करनी है, हमें देखना है कि व्हाट आर द टास्क आई शुड गो फॉर सो दैट आई कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप वो चीज़ें भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको ही मिलता है। जैसे देखो ये आ रहा है आपका, ठीक है, अर्न अचीवमेंट्स फॉर क्रिएटिंग रील्स। अगर आप इस सेक्शन में जाते हो, ये ना कहीं फेसबुक की तरफ से आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है। ये पॉइंट्स आपको बोलता है कि ये एक्टिविटी करो और रीच बढ़ाओ और इंगेजमेंट बढ़ाओ। तो यह जैसे वीकली चैलेंजेस प्रोग्रेस, ये आपको ना कुछ चैलेंजेस देता है। ये बोल रहा है गेट 5 न्यू फॉलोअर्स, आपको टास्क दे रहा है, 2 मिल गए हैं, अभी 3 और चाहिए होंगे। तो ये आपको बोल रहा है कि ये वाला काम करो। क्रिएट 7 न्यू ग्रुप पोस्ट। ठीक है, मतलब आपको ऐसे पोस्ट बनाओ जो आप पोस्ट कर पाओ ग्रुप्स में। अभी आपको टास्क दे रहा है फेसबुक आपको कि भाई ये टास्क करो, जिससे कि आपकी कहीं ना कहीं मार्केटिंग और अच्छी होगी और आप ज़्यादातर फैलोगे। तो ये आपको टास्क देता है, यू कैन गो फॉर इट। ये वीकली चैलेंजेस हैं। ठीक है, टोटल यू क्रिएट 5 न्यू ग्रुप एंड पोस्ट इनसाइड। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर उसके बाद की बात करें तो यहाँ पब्लिश 5 न्यू पोस्ट, आप कुछ नए पोस्ट जो है 5 कम से कम उसको करो। तो यहाँ पे वो 5 हो चुके हैं इसलिए कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है रिप्लाई टू कमेंट्स। ठीक है, जितने भी कमेंट्स आपके पोस्ट पे आ रहे हैं उन कमेंट्स में जाके आप क्या करो, रिप्लाई करो। तो 5 रिप्लाई कम से कम करने के लिए आपको कह रहा है। गेट 10 इंट्रैक्शन ऑन योर पोस्ट, हमें 10 इंट्रैक्शन मिल गया इसलिए कंप्लीट है। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स विच आर स्टिल पेंडिंग, हमें इसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको टास्क मिलते हैं जिससे आपकी थोड़ी व्यूज़, आपका रीच जो है यहाँ से भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको ये वीकली चैलेंजेस हो गए। इसके अलावा अर्न अचीवमेंट्स फॉर क्रिएटिंग रील्स। अगर आप रील क्रिएट करते हो तो उससे आपको क्या अचीवमेंट मिलता है वो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ये बोल रहा है रील पोस्टेड टोटल कितने हुए हैं। ठीक है, 18 रील पोस्ट में कितने व्यूज़ आए हैं, 44 व्यू आए हैं। ये बोल रहा है बी इंस्पायर्ड, मतलब वो कह रहा है कि इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके के और भी
पोस्ट देखने को मिलेंगे जिससे आप इंस्पायर होकर खुद के बना पाओ। ठीक है, यह बता रहा है रिकरिंग अचीवमेंट्स, मतलब ये कह रहा है कि आप इन अचीवमेंट्स को हासिल करो। अगर आपका 1K होगा तो ये वाला इस तरीके से लाइटनिंग हो जाएगा। अभी क्या है, डार्क दिख रहा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट, बट इस कलरफुल हो जाएगा अगर आपका ये 1K अचीव होता है। 2K में ये दिखेगा, 3K में ये दिखेगा। तो दीज आर द अचीवमेंट्स जो आपको आते हैं, यहाँ से अचीवमेंट्स का आपको देखने को मिलता है कि भाई मुझे क्या क्या अचीव हुआ है। बी इंस्पायर्ड में अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपको, जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई आपको ना दूसरों के रील, आपको उनके पोस्ट, उनके आपको डेटा देखने को मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है। तो देखो जैसे ये ब्यूटी डे के है, पूरा है हैप्पी मोमेंट के ऊपर है, ये छोटी छोटी खुशियाँ। और यहाँ आप नीचे आओगे तो हैशटैग के बेसिस पे आपको ये देखो, ये जो जितने भी ये है ना रील कह लीजिए या शॉर्ट्स कह लीजिए या आप कह लीजिए स्टोरीज़, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। इन पे देखो 31K, 58K, 24K। तो आप भी अगर इन टॉपिक्स को लेकर अगर अपनी वीडियो बनाओगे तो आपका भी बढ़ेगा। इस तरीके से आपको क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि भाई इनको भी आप एक बार देखो। तो ये वाला वो फंक्शन हमारा काम करता है, बी इंस्पायर्ड वाला। ठीक है, सी इनसाइट जाओगे तो इसी के आपको पोस्ट रील के इनसाइट देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आप इनको करोगे आपके अचीवमेंट्स जो हैं बनते जाएंगे। जैसे रिमिक्सर, आपके पास आपका पोस्ट है, किसी और का पोस्ट जो है मार्केट में रैंक कर रहा है, तो आप उनके साथ मिलकर एक रीमिक्स करो। ठीक है, एक पोस्ट रीमिक्स करो, एक उनका ऑडियो का इस्तेमाल करके रीमिक्स करके आप दोबारा से एक पोस्ट डालो। तो जब आप वो एक्टिविटी करोगे तो ये आपको अचीव हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड्स स्मिथ, अगर आप वर्डिंग को लेकर चलते हो, जैसे वर्ड स्मिथ है, यू कैन अर्न दिस अचीवमेंट बाय शेयरिंग अ रील विथ टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ अगर कोई आप रील शेयर करते हो, इज यूजिंग टेक्स्ट कैन हेल्प यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। तो आपका ऑडियंस कहीं ना कहीं ग्रैब होगा, तो वो बता रहा है। बट अगर आप ये वाली एक्टिविटी करते हो तो यहाँ से भी आपको क्या मिलता है, ये वाला पॉइंट एक अचीव करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। बी इंस्पायर्ड लिखा है ना, यहाँ इंस्पिरेशनल हब, यही वाला पॉइंट है ये। इस पर क्लिक के जो आया था, यहाँ पे भी क्लिक करके मुझे वही मिलने वाला है। कमेंट मैनेजर, अगर आपको कोई कमेंट आता है, कोई मैसेज आता है, तो यहाँ आप कमेंट मैनेजर में जाके आप उन सारे कमेंट्स को देख सकते हो और यहाँ से आप उनको रिप्लाई भी कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट यूनिवर्सिटी फॉर BSc बायोमेडिकल से जो भी है डिस्टेंस करके क्वेश्चन वगैरह आगे आ रहा है, तो आप इनको आगे यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको आपके इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर ये चीज़ें कमेंट मैनेजर के अंदर कमेंट जो है वो मिलता है। ऐसे जैसे मैंने बोला था इवेंट्स, अगर आप इवेंट्स बनाते हो तो आप इवेंट भी देख पाते हो, हालांकि हम इस पर बात अभी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, हम इनसाइट्स वाले सेक्शन को देखते हैं और इनसाइट्स को बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं फेसबुक भी हमें उसमें मदद करता है कि ये एक्टिविटी आप करो। ठीक है, तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो, आपके पास पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इन इनसाइट्स को देख सकते हो और यहाँ से आप और भी इंस्पिरेशनल हब में जाके या इंस्पिरेशन ले सकते हो ताकि आप अच्छा पोस्टिंग कर पाओ।